हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो क्या आपको a प्लस बी द होल क्यूब का विस्तार करने नहीं आता है? आप भी इसमें हमेशा गलती करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और a प्लस बी द होल क्यूब के विस्तार पर आधारित सभी प्रश्नों को मैंने लिया है बाबू। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम ब्रदर्स से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, a प्लस बी द होल क्यूब का विस्तार। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं बाबू। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसका एक और फॉर्म होता है बाबू, क्या होता है? देखिए ये हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर 3ab में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। देखिए प्लस में प्लस से गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। बहुत जगह जो विस्तार होता है इसी फॉर्मूला से विस्तार होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी द होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और कहीं कहीं a प्लस बी द होल क्यूब को ऐसे भी लिख दिया जाता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रखना है बाबू, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ यहाँ पे विस्तार लिए हुए हैं, बारी बारी से इन पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y द होल क्यूब। तो पहले यहाँ आप फॉर्मूला को देखो अच्छे से, क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी द होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, बोलो यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब। तो फॉर्मूला है बाबू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab। तो a b में दोनों को उतार देना है, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y इंटू a प्लस बी, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बोलिए बाबू 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 बार गुना कर दीजिए। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 का क्यूब बता दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 के 9 न 3 27 और y के क्यूब y क्यूब प्लस 3 दूनी 6 और 36 18xy इंटू ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं बाबू, ये हमारा हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब क्या करना है ना कि 18xy में 2x से गुना कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, बोलिए 18 दूनी 36। अब बोलो बाबू x में x से गुना होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और साथ में y है तो y भी, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 18xy में 3 से गुना करिए, 18 3 54 और xy में y से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा xy स्क्वायर, और ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू? ये हमारा हो गया क्या, विस्तार, ठीक है। तो अगर वो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको नहीं भी याद है ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद है, तो इस पे आप विस्तार करके मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2x प्लस 5 द होल क्यूब, ठीक है। ये a का मान b का मान, फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 2x द होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो 5 द होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab, 3ab यानी 3 इंटू 2x इंटू 2 इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बोलिए 2x प्लस 5। क्लियर है ना जी? अब क्या करना है, बोलिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x का क्यूब x क्यूब, अब 5 का क्यूब हो जाएगा 125। यहाँ क्यूब देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 पचे 30x इंटू हो जाएगा 2x प्लस 5,
इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 30x में अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस 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 30 में 5 से गुना कर दिए, 30 पच्चे 150 और x है तो x। फाइनली आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 10 द होल क्यूब, x प्लस 10 द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो a b में दोनों आ जाएगा हमारा x इंटू 10 इंटू a प्लस b, तो हो जाएगा x प्लस 10। क्लियर है। अब बोलिए x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस 10 का क्यूब 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000, ये हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 3 दहिया 30x इंटू ये हमारा हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बता दीजिए, हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस 1000 प्लस 30x में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 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 30 में 10 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 300x। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 5 प्लस वाई द होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 5 इंटू वाई इंटू हो जाएगा a प्लस बी यानी 5 प्लस वाई। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। अब बोलो बाबू 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब होगा 125 प्लस वाई का क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 पचे 15 वाई इंटू 5 प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या होगा बता दीजिए, ये हो जाएगा 125 प्लस वाई क्यूब प्लस 15 वाई में 5 से गुना कर दो, 15 पचे 75 और ये हमारा हो जाएगा वाई प्लस 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 और 15 वाई में वाई से गुना होगा 15 वाई स्क्वायर और ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू। तो मुझे उम्मीद है आपको a प्लस बी द होल क्यूब का जो विस्तार है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।